बैल की बड़ी बड़ी आंखें देखी है कभी आपने? जी हाँ, ये कहावत है, लेकिन अब देखने को मिल रही है कि कैसे मरे मरे बैल जो हैं बड़ी बड़ी आंखों से सवाल पूछने लगे हैं, और तो और सवाल के साथ सर्वे भी कर रहे हैं। किस तरह से बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आया, जिसके बाद बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूट गया। आप सभी ने देखा कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूटने से गोदी चैनल्स के जो लोग हैं, जो एंकरनियां हैं, वो छटपटाने लगे और फिर नीतीश कुमार को पलटू राम कहने लगे, पलटू बाज कहने लगे। इन तमाम हेडलाइंस के साथ खबरें चलने लगी। जैसा कि आप सभी को पता है, कल ही बिहार में शपथ ग्रहण किया गया, नई सरकार बनी, तेजस्वी डिप्टी सीएम बने और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। हमेशा की तरह उसने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। लेकिन गोदी मीडिया बेचारी करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, उनके पास कोई सवाल नहीं था। लेकिन अब बड़ी बड़ी आंखों से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। सवाल बताऊंगी दोस्तों तो आप हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। 8 साल से जो सवाल इन लोगों से पूछा नहीं गया, वो एक दिन पहले शपथ ग्रहण किया है तेजस्वी यादव ने एज अ डिप्टी सीएम। ये नहीं कि सीएम उन्होंने पद संभाल लिया है, लेकिन उनसे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि जब उनकी सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार सत्ता में आएगी, तो वो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। तो अब गोदी चैनल्स जो है तेजस्वी यादव से इंटरव्यू ले रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, सवाल पूछ रही है। और सवाल पूछ भी क्या रही है कि अब आप बताइए कि आपने जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, वो रोजगार कब देंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण करते ही दोस्तों उन्होंने पहला जो बयान दिया था वो ये था कि बिहार के 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने पहले ही कह दिया था डिप्टी सीएम बनते ही। लेकिन अब गोदी चैनल्स लगी पूछने कि अब आप बताइए, आपने जो मैनिफेस्टो में दावा किया था, जो जनता से वादा किया था, अब आप बताइए कब दीजिएगा रोजगार, कब नौकरी दीजिएगा। ये सवाल का ढड्डर लेकर एक दिन पहले बने उप मुख्यमंत्री से पूछना शुरू कर दिया कि भाई अब आप बताइए कि कैसे जो है आप युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि जिन साहब ने सत्ता में आने से पहले और बिहार मैनिफेस्टो में खुद अपनी तरफ से जो रिलीज किया था, जो घोषणा पत्र, उसमें कहा गया था कि हर युवाओं को जो है सालाना नौकरी मिलेगी। 1 लाख के बजाय उन्होंने कहा था 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार 2 साल तक बिहार में रही है, लेकिन युवाओं को कितना रोजगार मिला इसका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई सवाल उनसे नहीं पूछा गया। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी से फूट पड़ा और आरजेडी जदयू ने साथ आकर अपनी सरकार संभाली, तो रोजगार याद आ गया। कभी आप 15 लाख के बारे में भी पूछ लीजिए, 7-8 साल हो गए हैं, 15 लाख के बारे में पूछिए ना कि कब 15 लाख खाते में आएंगे। काला धन का क्या हुआ, काला धन के बारे में भी पूछ लीजिए। जो कहा करते थे कि भाइयों और बहनों, सत्ता में आने के बाद विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे, काला धन तो वापस नहीं आया, उल्टा धन लेकर धनाधन भाग जरूर गए हैं। लेकिन ये सब सवाल नहीं पूछा जाएगा। और तो और 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, ये भी नहीं पूछा जाएगा। और महंगाई की बात तो छोड़ ही दीजिए कि कभी आज तक सवाल ही नहीं किया गया इन लोगों की तरफ से। लेकिन हाँ, सत्ता में आने से एक दिन बाद गोदी चैनल्स के एंकरनियां जरूर ये सवाल तेजस्वी यादव से पूछने लगे कि अब बताइए रोजगार। और इनमें सबसे बढ़ चढ़कर रूबिका लियाकत मैडम जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव पर हमलावर रही, तेजस्वी यादव को सवाल करने लगी। और एबीपी का एक इंटरव्यू जो है उन्होंने सीधे तौर पर दोस्तों शेयर करते हुए आवाज उठाती हैं, लिखती हैं कि 10 लाख नौकरियों पर साफ जवाब नहीं दे पाए तेजस्वी। कहा हम सीएम नहीं है, एक बार ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए, आंकड़ा आपको बता देंगे। क्या गलत कहा, जाहिर सी बात है, क्या गलत कहा। अभी कल ही डिप्टी सीएम का शपथ लिया और आज 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अगर यही दम, यही हिम्मत
ये और जगह पूछ लेती, सत्ता में बैठी सरकार से पूछ लेते, तो समझ में आता दोस्तों कि हाँ, यहाँ पर सवाल करना जायज़ है और सवाल करना भी चाहिए, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, उनसे सवाल होते रहना चाहिए। जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव ने कहा था, तो उनसे भी सवाल करना वाजिब है, लाजिम है कि उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन कब? जब वो सत्ता की बागडोर अच्छी तरीके से हाथ में ले ले, तब जब उनके पास पूरी कमान हो, पूरी पावर हो। यहाँ पर अभी गठबंधन वाली सरकार बनी है, डिप्टी सीएम बने हैं और अभी 24 घंटा ही नहीं हुआ कि उससे पहले ये लोग पूछने लग गए कि कब मिलेगा रोजगार, कब मिलेगी नौकरियां। भैया कभी आप केंद्र सरकार से भी पूछ लीजिए कि कब रोजगार दीजिएगा। बेरोजगार युवा, पकौड़े तलने को भी उनके पास पैसे नहीं है, चाय बेचने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे होंगे तभी तो पकौड़े तलेंगे, तभी तो ठेले लगेंगे, रेड़ी पटरी लगेगी, उसके लिए पैसे नहीं है। जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन गोदी चैनल्स अपना अलग ही नौटंकी करने में लगी पड़ी है। अब आप इसको कहिए कि पत्रकारिता कर रही है, ये तमाम सवाल पूछने की जगह ये पूछ क्या रही है? क्या आप जवाब नहीं दे पाए? जवाब क्यों नहीं दे पाए, इसके बारे में भी बता दीजिए ना। शर्म आती है ऐसे पत्रकारों को पत्रकार कहने में कि लोग पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। दोस्तों, चाटुकारिता ही इनका एकमात्र पेशा बचा हुआ है। अभी एक दिन हुआ है, तुरंत सारे सवाल पूछे जाने लगे। रोजगार कब मिलेगा? बिहार में जंगल राज शुरू हो गया, इससे पहले तो सब मंगल था, बिहार में सब कुछ मंगल था। 2 साल से डबल इंजन की सरकार बिहार में राज कर रही थी, कोई क्राइम नहीं, कोई घटना घटित नहीं हो रही थी। मैं किसी क्राइम को, किसी घटना को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सवाल जो पूछने लायक है, जो वाजिब है, जिसे आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछा जाए, वो पूछिए ना। ये क्या ऊटपटांग सी बातें कर रही हैं? ये क्या आप एक पार्टी को नीचा दिखाने के लिए दूसरे पार्टी को महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये एजेंडा इनका चल रहा है। और सबसे कमाल की बात दोस्तों, एक और एंकरनिया है जो इस काम में बहुत माहिर है, फूट डालने में। फूट डालो, राज करो। चित्रा त्रिपाठी का भी एक ट्वीट आ गया दोस्तों कल। वैसे तो बहुत छटपटा रही थी, उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि कितना दर्द हो रहा था, कितने दुख के साथ खबर बता रही थी, लेकिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रात होते होते कल उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट करके लिखा कि बिहार में जो है तेजस्वी यादव पहली पसंद है जनता की एज अ सीएम, उसके बाद नीतीश कुमार और उसके बाद जो है बीजेपी। और बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का चेहरा लगाकर कहा कि सर्वे आ गया है, सर्वे में जो पहली पसंद है वो तेजस्वी यादव है। अब आप सोचिए कि अभी एक दिन भी नहीं बना सरकार बने हुए और इसमें फूट डालना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव सुपीरियर है, नीतीश कुमार कमजोर है। यहाँ पर ये लोग राजनीति करने लगे। इनको राजनीति करना चाहिए दोस्तों, पत्रकारिता ये बेकार कर रहे हैं। इनको असल में करना काम चाहिए तो राजनीति, बेकार पत्रकारिता का ढोंग करके बैठे हुए हैं, जो कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, चोला पहनकर बैठे हुए हैं। ये लोग फर्जी लोग हैं। और सबसे कमाल की बात दोस्तों कि सर्वे कहां से हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं। बस एक पोस्टर लगा दिया, सर्वे में ये हो गया है, बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव को चाह रही है। यानी कि यहाँ पर जो काम बीजेपी नहीं कर पाई, वो काम मैडम चित्रा त्रिपाठी करते हुए नजर आई और बताते हुए नजर आई कि सर्वे हो गया है, और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में फूट डालना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों की क्या मंशा, इनकी मेंटालिटी कैसी है। ये पत्रकारिता कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, इसको समझने के लिए ज्यादा दिमाग पर जोर देना नहीं होगा। बस एक बार इनके डिबेट शो को देखिए, इनके ट्वीट्स को देखिए, सब समझ में आ जाएगा, सब आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ये चाहते क्या हैं, देश को कैसे बांटना चाहते हैं, देश को कैसे खत्म करना चाहते हैं, कैसे सिर्फ एक पार्टी को एजेंडा चलाना चाहते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।